हरिनिकेतन या बांधकाम प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री केल्यानंतर त्याच परस्पर तारण ठेवून कोट्यावधींचं कर्ज घेत फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या तक्रारदार सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यासह काही नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा यांच्या विरुद्ध देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा यांनी हरिनिकेतन गृह बांधकाम प्रकल्पातील 15 ते 20 सदनिकांची विक्री केल्यानंतर संबंधित ग्राहकांकडून रक्कम घेतली। मात्र या सदनिका परस्पर गहाण ठेवून 23 कोटी रुपयांचं कर्ज काढलं। कर्ज थकल्यावर संबंधित एका सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी नरेश कारडा यास अटक केली। अन्य सदनिकांचे मालक समोर आले। सोना आदित्य, वाइफ ऑफ कर्नल विक्रम आदित्य, हमने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो सेविंग्स करी थी वो इस घर में लगा दी ये दिन देखने के लिए। क्या हुआ है? जो मॉर्गेज हुआ जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। हमारी ज़िंदगी भर की कमाई ऐसी। किससे आपने फ्लैट लिया था और क्या अभी फिलहाल आपको? कार्डा, नरेश कार्डा से लिया था, कार्डा इंफ्रास्ट्रक्चर से। पर मतलब हमको पता नहीं था कि कार्डा ही वॉज द बेस्ट बिल्डर जिनका हमने देवलाली प्लाजा देखा था, घर देखा था एक कि बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन। वो देखकर हमने ये घर को ख़रीदा। सब कुछ मतलब सब कुछ देने के बाद अभी मॉर्गेज अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप लॉ विल बी एनफोर्स्ड अपॉन हिम। हूँ 36 साल मैंने देश की सेवा की है। मैं भी सेवानिवृत्त हूँ। हरिनिकेतन फेज़ 2 में मेरा भी घर है। ये घर मैंने सारा पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया है और जहाँ पर मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल मेरे पास है, पूरा पैसा मैंने दे दिया है। पोजीशन लेटर हमारे पास है, हमने पूरी प्रॉपर्टी टैक्स भरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम से है, हम वहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद हमें अक्टूबर में पता चला कि हमारा फ्लैट ई ऑक्शन किया जा रहा है, ये कोई लोन के संदर्भ में। इससे पहले हमें इसकी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो हमें ये लगता है कि देश की सेवा करने के बाद जब कोई रिटायर होता है वो सोचता है कि सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन ये हादसा हमारे साथ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं एजेंसी, वो इसका ख्याल रखेंगे और हमें जस्टिस ज़रूर देंगे। मैं कर्नल विक्रम आदित्य हूँ। हम लोग इस सोसाइटी में काफ़ी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, और हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पूरा पेमेंट करके घर ले लिया था। 5 साल से हम इन घरों में रह रहे हैं एंड हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं ये इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि जो है पूरा पेमेंट होने के बावजूद, चेक पेमेंट्स होने के बावजूद भी हम लोग अभी इस मुकाम पे हैं कि एक ई ऑक्शन नोटिस लगा दिया गया है और बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर को आपके ये सारे घर बिक जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, आपने कब घर खरीदा था, किससे खरीदा था और एग्जैक्ट अभी क्या हुआ? हमने कार्डा इंफ्रास्ट्रक्चर से, नरेश कार्डा से ये घर अप्रैल 2019 में बुक किया था और मई 2019 में 70 लाख का पूरा पेमेंट हो गया था और हमको पोजीशन मिल गया इस घर का, क्योंकि घर उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही घर तकरीबन कंप्लीट हुआ हमको पोजीशन 11 नवंबर 2020 को मिल गया और तब से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। और ऐसा मतलब हुआ है कि अभी हम लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सर, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हम लोग मतलब रास्ते पे नहीं आते कहीं पे। कर्नल राकेश कालिया है। मैंने 36 ईयर आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर विंग के अंदर सर्विस किया है और 2012 में मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ पे सेटल होने का फ़ैसला किया। मेरा बेटा भी एक इंडियन नेवी में कमांडर के रैंक के ऊपर अंडमान निकोबार में नौकरी कर रहा है। हमने एक हरी नक्षत्रा के अंदर घर को बुक किया था और उसके लिए मैंने 88 लाख रुपये इसको पेमेंट किए हैं, जिसके लिए इसने ना तो घर बना के दिया है, ना ही कोई पैसा वापस कर रहा है, ना ही कोई इंटरेस्ट दे रहा है। मेरे इसके ऊपर 138 का केस चल रहा है, MPAD का केस चल रहा है और NCLT में अलग केस चल रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी हार्ड अर्न सेविंग 36 साल जो हमने कमाया, जो बचाया,
हमारा प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, सब कुछ और कम्यूटेशन, ये सब पैसा ये हड़प के बैठा हुआ है और हम सिर्फ अपनी पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी फंड हमारे पास नहीं बचता। ये सारा पैसा घर के ऊपर एक छत, ये खुद इतने बड़े घर में रह रहा है और हमारे ऊपर एक 2 रूम की छत भी इसको गवारा नहीं है। पिछले 5 साल से ये बेवकूफ़ बना रहा है सबको। थैंक यू। आपने एक बात बताई बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे शहर को, आधे शहर को इसने बेवकूफ़ बनाया। जी हाँ, वो क्या है? हरी नक्षत्रा के अंदर हमारे अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके केस डाल रखे हैं। बहुत से लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे करीब 450 फ्लैट बनने वाले थे। ये बिल्डिंग जो इसने बनाई है वो सारे बेघर होने को घूम रहे हैं। उनकी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, कभी पानी कट जाता है और ये कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा वहाँ पे, वो सब इससे अलग परेशान है। आपकी क्या मांग है अभी? क्या इस पे हमारी मांग है कि हमारा पैसा हमको वापस दिलवाया जाए या जो यूनिट हमने बुक किया था वो हमें मिले। और मैं भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। जैसे कि अभी विक्रम साहब ने आपको बताया कि उन्होंने घर बुक किया था, उसी प्रकार से हमने भी जो है अपनी पेंशन का पैसा लगा के ये घर बुक किया और इसको हमें जो पोजीशन है 2021 में मिल गया। 21 में मिलने के बाद में अभी हम वहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे नाम पे है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। अभी हमको पता चलता है 26-27 अक्टूबर के करीब कि नोटिस लगा है और नोटिस में कैप्री ग्लोबल ये कह रहा है कि ये घर जो है, क्योंकि नरेश काडा ने जो पेमेंट है उनसे जो कुछ लोन लिया था करीब 23 करोड़ रुपए का, वो पेमेंट नहीं हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट और ये सोसाइटी मॉर्गेज रखी गई थी, जो कि जो है घर खरीदने के टाइम में हमसे छुपाया गया। और यहाँ ही नहीं, एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड है, सेल डीड है हमारे पास में घर की, लेकिन जो बैंकर को फिर हमने कॉन्टैक्ट किया, बोलता नहीं इसकी पोजीशन तो हमारी है, क्योंकि हमने जो ये घर है वो हमने नरेश काडा जो मॉर्गेज किया है वो उसने 22 में किया है, जो उन्होंने बोला हमें। फिर हमने ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली, जो ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली तो उसमें हमारी सोसाइटी थी नहीं। उसने जो लोन लिया इनिशियली, वो जो लोन लिया है दूसरी सोसाइटी के अगेंस्ट लिया है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी दिखाई गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है और जो बैंकर है ये दोनों हैंड इन ग्लव्स है, और ये जो है हम जैसे जो इनोसेंट सिटीजन है जो पहले देश की रक्षा करते रहे और अब जाके जो है हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसे बंदों को जो है इनके अगेंस्ट में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। या प्रकरणात आणखी तक्रारदार वाढण्याची शक्यता असल्यानं गुन्हे शाखेच्या युनिट 1 कडे याचा तपास सोपवण्यात आला। दरम्यान कार्डा यांच्या विरोधात यापूर्वी अशा तक्रारी आल्यानं आता या गुन्ह्यात अटक झाल्यानं त्यांच्या तक्रारीत वाढ होणार आहे। कर्ज देणाऱ्या कंपनीनं पैशांची मागणी केल्यानंतर सदनिका मालकांना हा प्रकार समजला। एका सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ सैन्य अधिकाऱ्यानं आपली 72,000ची फसवणूक झाल्याचं सांगत देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती। त्यानुसार कार्डा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून घटनेचा पुढील तपास नाशिक पोलीस करतात।